एवरीवन, सो फाइनली मैंने भी दर्शन कर ही लिए हैं कुंभ के मेले के, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बट अपलोड नहीं किया था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। सो अभी फाइनली तो खत्म हो गया है, बट मैं अपलोड लेट कर रही हूँ, अपनी मेमोरी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। एंड सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे, 5:30-6 बजे हम पहुंच गए थे, क्योंकि 11 बजे की ट्रेन थी हमारी। एंड हम गए थे इलेक्शन डे के दिन, सो इतनी भीड़ नहीं थी जितना हमें सुनने में आ रहा था कि मतलब भीड़ है, लोग मर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं घबराई हुई थी कि जाना सेफ भी नहीं है, लोग क्यों जा रहे हैं, बट फिर भी मुझे भी रहा नहीं गया, मैं भी चली गई साथ में। सो ये आपको जो भीड़ नजर आ रही है ना, ये रास्ते की भीड़ है। इसमें तो ऑलरेडी हम मतलब इतना ज्यादा रश नहीं है कि हम चिपक चिपक के चल रहे हैं, तो इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा था। मेन हमें फील हुआ है संगम घाट पहुंचने के बाद। और ये जो आया ना, संगम घाट की तरफ हम जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। सो इस टाइम पे क्या मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ। तो ये सब जो है संगम घाट की तरफ हम जा रहे हैं। सो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट लोग ऐसे बांध के चल रहे थे कि खो ना जाए। एंड जब संगम घाट पहुंचने के बाद का मैं आपको दिखाती हूँ उसका क्या हाल है। मेन भीड़ वहां मुझे फील हुई है, क्योंकि वहां ना डुबकी मारना मतलब घाट पे जाना भी मुश्किल हो रहा है। सो देखिए पूरा चिपक के बैठे हैं हम। एक काम करना पड़ेगा, 2 बंदे पहले तो 2 बंदे दोनों करके जाना पड़ेगा। सो यहाँ से हम सोच ही रहे हैं कि अब इतनी भीड़ है, यहाँ से हम घाट तक कैसे पहुँचे, हम कैसे डुबकी मारेंगे। सो एनीवे जैसे तैसे हमने नहाया धोया और उसके बाद हम चेंज करने गए। स्पेशली मेरे को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ जो चेंजिंग रूम थे सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, गंदगी मची हुई है सीरियसली। तो चेंज जैसे करना ही था वही मैं सो फाइनली हमने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद हम निकल गए हैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड उसके बाद हम पहुंचे हैं ये गुरुजी का सारा जो है ये एक्सप्लोर करने के लिए, कि सुना था यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के गुरुजी आए हुए हैं। तो ये एक पंडाल बना हुआ है, इसमें बहुत सारे गुरुजी हैं। तो इसके अंदर तो मैं नहीं गई थी, बट मैंने बाहर से देखा था। यहाँ पे बहुत सारे जो है पूजा में लगे हुए थे, हवन कर रहे थे। सो ये चीज़ मैंने देखी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम बाहर निकल गए हैं और भी देखने के लिए कि और भी ज़्यादा जो फेमस गुरुजी हैं, लाइक माला वाले गुरुजी है, कबूतर वाले जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखे हैं। एक्चुअली सबने इंस्टाग्राम पे ही देखे हैं, तो मैं भी वो चीज़ एक्सप्लोर करने चली गई हूँ। एंड रास्ते का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा ये जो है मार्केट सी लगी हुई है, लाइक बैग वाले जो लगी होता है मोस्टली। हरिद्वार में देखे, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, मुझे पता नहीं। एंड अब तो ये मालाएं देख के तो एक ही बंदी याद आती है, मोनालिसा, राइट। हमें भी मोनालिसा याद आ रही थी। एंड फिर से हम पहुंच गए एक और पंडाल में। एंड अब ये मेरी हालत देखो आप लोग। हम चल रहे हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा हैरान एंड परेशान चल के। कोई बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो हमें कोई बैठने की जगह चाहिए। मेरी कोई बैठने की जगह मिले तो ठीक है, अदरवाइज हम तो स्टेशन ही जाएंगे या कुछ खाएंगे पियेंगे रास्ते में। सो लेट्स सी। एंड मेनली हमें परेशान कर दिया है धूप ने और चलने ने।
चलने में हम परेशान हो गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, आप देख सकते हैं एक चेयर तक नज़र नहीं आएगी, एक पेक लगाने तक का भी नज़र नहीं आएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा इतना थक चुके हैं कि लोग ज़मीन पर ही बैठ गए हैं। आप चाहे तो इनकी तरह बैठ सकते हैं ज़मीन पे, बट हर कोई बैठ नहीं पाता। हम लोग जीन्स वगैरह पहनी हुई थी तो ओब्वियसली हम तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। सो वही हम कंटिन्यूसली सुबह 6 बजे से अभी ये बज रहे हैं 1:30 बज रहा होगा, उसमें कंटिन्यू चल रहे थे। एंड फाइनली हमको रास्ते में ना कि जो है एक और नान मिल गया यहाँ पे नहाने का। यहाँ पे हमको समझ में आया कि अच्छा तो यहाँ पे लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और हम सोच रहे थे कि संगम घाट पे तो इतनी ज्यादा रश है कि तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तो वहाँ पे तुम वीडियो वगैरह नहाना कैसे चल रहा था। तो यहाँ पे आके हमें समझ में आया कि यहाँ पे नान सारा चल रहा है। हमने गलती कर दी कि हम संगम घाट का नारा लगाते हुए वहीं पे जाके डुबकी मार के आए हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा हम बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह नहा तो लिया ही था, चेंज करने का बिल्कुल भी था नहीं हमारे पास। तो यहाँ हमने रिलैक्स किया है। रिलैक्स करने के बाद हम निकल गए हैं वापसी की ओर। एंड वापस आते हुए हम देख रहे हैं ये संगम घाट, जहाँ पे ऑलरेडी और भी ज़्यादा रश हो गया है। रश है यहाँ पे, बहुत लोग चले भी गए हैं। और हम जब आ रहे थे तभी लोग वापस जा रहे थे, मतलब वो आए होंगे अगली रात को पहुँच गए होंगे, तो सुबह नहा के जा रहे थे और हम सुबह नहाने के लिए पहुँचे थे। सो अभी कुछ लोग हैं जो अभी पहुँचे हैं नहाने के लिए और हम वापसी कर रहे हैं। सो हम जो साइड से निकल गए हैं, यहाँ पूरा रेता ही भी गर्म हो गया। एंड इस टाइम पे हम लिटरली रिक्शा ढूंढ रहे थे, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर हम चलते गए हैं और सुबह से चल ही रहे थे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड रिक्शे वाले भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे, मतलब एक पर्सन के लिए 400 रुपये चाहिए उनको, ऐसे कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हम चलते ही रहे हैं और थोड़ा स्टेशन से थोड़ा पास पहुँचने के बाद हमें फाइनली रिक्शा मिला है, जिसने हमको 20-20 रुपये में छोड़ दिया था स्टेशन, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। बट अब इतना थके हुए थे तो हम और चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे ये 3-3:30 बजे करीब। एंड यहाँ पे देखो लोग चद्दर बिछा के लेटे पड़े हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थके हुए हैं ना। एंड फाइनली हमने स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ा खाया पिया, रिलैक्स किया एंड थोड़ा फेस वॉश वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद हम बैठ गए आराम से। हालांकि हमारे पास टाइम बहुत था एक्सप्लोर करने का, तो सच बताऊं हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि हम वो ज़्यादा एक्सप्लोर करें। एंड शाम को ना यहाँ पे मतलब जो स्टेशन है बहुत ज्यादा अच्छा सज गया था, मतलब कुंभ की जो लाइट्स वगैरह जला दी थी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह क्लिक करवाई हैं एंड एक्सप्लोर किया है। एंड ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, जो है ना इतना अच्छा लाइटिंग हो रखी थी, अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था स्टेशन पर। एंड फाइनली हमारा जो है ट्रेन का टाइम भी होने वाला है। 10:30 का टाइमिंग था हमारा ट्रेन का। एंड 10 बजे हम पहुंच गए थे कि हमारा टाइम मतलब ट्रेन आने वाली है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फाइनली चलो घर चलना है। अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो वही हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। उसके बाद हम ज़्यादा बैठ गए हैं। उसके बाद हमें थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो फाइनली हम जा रहे हैं, मतलब अब निकल गए हैं। सो ये थी हमारी जर्नी महाकुंभ की। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड मेरी फर्स्ट एंड अभी तक की जर्नी सबसे बेस्ट जर्नी रही है मेरी लाइफ की। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आगे पता नहीं कुंभ का होगा या नहीं होगा। सो जाना चाहिए एंड एंजॉय करना चाहिए, हैव फन।